नंबर की बात हमने कही, पैन। तो पैन के इस्तेमाल हम लोग धड़ल्ले से करते हैं, जो मांगता है पैन नंबर दे दीजिए, पैन कार्ड पकड़ा देते हैं, पूरा नंबर बता देते हैं, और हम लोग ये नहीं सोचते कि इसको किस तरह से मिसयूज भी कोई कर सकता है और हमारे लिए कितनी महंगी पड़ सकती है। तो ये महंगी कैसे पड़ सकती है और किस तरह की सावधानी बरतें, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कोहली साहब से, फिर आगे बढ़ेंगे। कोहली साहब, ये पैन तो हम लोग भी जो मांगता है उसको दे देते हैं, तब आप कह रहे हैं बड़ा महंगा पड़ जाएगा। जी हाँ, मैंने देखा कि जब आपका आईडी मांगा जाता है तो बजाय आधार या वोटर आईडी निकालने के लोग पहले पैन निकाल कर दे देते हैं। कुछ जगह से वापस भी कर दिया जाता है क्योंकि उस पर एड्रेस नहीं होता। पर वो कितना महंगा पड़ सकता है। स्टेट बैंक के एक कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, सैनिटेशन वर्कर थे, उनको 34 करोड़ रुपए का नोटिस आ गया। 34 करोड़ का? और उनकी क्या 15-20 हजार रुपए तनख्वाह होगी। 34 करोड़ की उनके ऊपर डिमांड आ गई। जब सारा तहकीकात की गई तो मालूम पड़ा कि उनके पैन का किसी ने गलत इस्तेमाल कर लिया। अब लीजिए, स्टेट बैंक के कर्मचारी ही थे, हालांकि सैनिटेशन वर्कर थे। जी। तो उतने छोटे से ओहदे के व्यक्ति का इतना 34 करोड़ रुपए, क्योंकि उनका पैन। और हुआ क्या था, जब और गहराई में तहकीकात का पता लगा कि उनकी पिछली कंपनी में एम्प्लॉइज से उनके कागजात मांगे जा रहे थे, पैन और भी केवाईसी डॉक्यूमेंट, वो उन्होंने बड़ी कैजुअली कहीं पकड़ा दिए। वहां किसी ने शायद उसको मिसयूज कर लिया। मिसयूज कैसे करते हैं? मिसयूज, आप किसी के पैन को अगर इस्तेमाल कर लेते हैं किसी ट्रांजैक्शन में, कहीं पर आपको मान लीजिए ट्रांजैक्शन करना है, पैन डालना होता है, तो आप किसी और का पैन नंबर उठा के डाल दीजिए। ऐसी जगह डाल दीजिए जहां पैन आपसे मायने नहीं रखता है। तो क्या होगा, वो ट्रांजैक्शन तो हो जाएगा पर कल को उसका खामियाजा उस व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा। खासकर अगर वो गतिविधि अवैध है, वो गतिविधि ब्लैक मनी से संबंधित है, वो गतिविधि अनअकाउंटेड मनी से संबंधित है, तो आप किसी का पैन डालना मैंडेटरी होता है। आपको पता, पैन डाले बिना कुछ जगह आगे गुजारा चलता नहीं। तो हम तुरंत पैन कार्ड जेब में से निकाल के दे देते हैं। तो मुझे लगता है कि समय समय पर आपको अपना 26AS, लोग मैंने देखा है लक्ष्मण, सिर्फ रिटर्न फाइल करते टाइम 26AS चेक करते हैं। आप, हम बात भी करते हैं, पर अब क्योंकि पैन का मिसयूज होने लगा है तो मैं ये सलाह दूंगा कि 26AS को आप साल में 3 से 4 बार जरूर चेक करें। क्योंकि वहां पर अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ होगा आपके पैन के थ्रू, तो वो ट्रांजैक्शन आपके 26AS में या AIS में रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगा। और अगर लक्ष्मण ऐसा कुछ दिखाई देता है, आपका अगला सवाल मुझे पता है क्या होगा कि अब अगर हो गया कुछ तो फिर क्या किया जाए। तो अगर आपको लगता है कि ये ट्रांजैक्शन ये आपने तो कभी किया ही नहीं, ये करोड़ों रुपए का, ये कहां से मेरे उसमें आ गया, मेरी तो इतनी औकात नहीं, वगैरह वगैरह, तो आपको तुरंत उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। और कंप्लेंट आप अपने असेसिंग ऑफिसर को कर सकते हैं, आप पोर्टल पे डाल सकते हैं, आप 26AS में भी डिसएग्री का डाल सकते हैं, AIS में भी डिसएग्री का। आपको उसको वॉर फुटिंग पे उसकी करेक्शन करानी चाहिए, वरना वो डिमांड आपके गले में पड़ जाएगी। नहीं, मैं ये भी सोच रहा था कि कई बार लोग कैश में पेमेंट करते हैं 50,000 उससे ज्यादा, तो सामने वाला कहता है पैन दे दीजिए। तो ऐसा भी हो सकता है कोई मेरा पैन कोई पकड़ा दे उसको। अगर आपने पैन की हैंडलिंग में लापरवाही करी है, यानी वो तो गूगल सर्च करिए पैन, तो 50 लोगों के पैन तो वैसे दिख जाते हैं। नहीं, तो ये तो आपका, तो इसीलिए तो मैंने कहा आपको अपना 26AS और AIS समय समय पर मैं आपको एक दूसरी चीज पूछ रहा हूँ जी, कि जैसे आधार को आपने मोबाइल से लिंक कर रखा है, आधार में कोई चेंज करते हैं तो OTP आता है, ऐसा क्यों ना किया जाए कि पैन के साथ ऐसी व्यवस्था कर दिया है कि कोई हमारे पैन को इस्तेमाल कर रहा है तो वहां पे मोबाइल नंबर के जरिए OTP आए और हमारे पैन को वेरीफाई करे, तभी आप इस्तेमाल करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव है, पर क्योंकि शायद सरकार ने इसलिए नहीं किया है क्योंकि आधार और पैन अब लिंक्ड है। तो अगर पैन से कुछ होता है तो आधार, इनफैक्ट अगर पैन से कोई फ्रॉड होता है तो आधार इसमें आपका आधार बन जाएगा, क्योंकि आपका आधार नंबर फर्क होगा, उस व्यक्ति का आधार नंबर फर्क होगा। और आपको पता होगा आज तो नई एक सुविधा आधार की लॉन्च हुई है जहां आपकी पिक्चर फेस वेरिफिकेशन करके आप आधार कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। पर फिर भी ये भी कारण नहीं है लक्ष्मण अपने पैन का ध्यान नहीं रखने का। मुझे लग रहा है आपका पैन जितना कैजुअली मैंने लोगों को यूज करते देखा है, उससे ये लेसन, और ये जो अभी हाल में मामला आपको पता होगा, एक पहले चाट वाले का मामला आया था जहां पर कोई फेरी वाला था, उसका करोड़ों रुपए की डिमांड आ गई थी। ये पैन के गलत इस्तेमाल, और मैंने देखा है जो वर्ग थोड़ा कम पढ़ा लिखा है उन लोगों के पैन का ज्यादा गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे जो भी दर्शक हैं आगे भी इस संदेश को दें कि अपने पैन को बिल्कुल दिल से चिपका के रखिए। और जैसा कि मैंने कहा, सरकार अगर चाहे तो इसको मोबाइल से लिंक मैंडेटरी कर दे कि किसी के पैन को इस्तेमाल करने से पहले उसको वेरीफाई करिए, मोबाइल नंबर के जरिए OTP से वेरीफाई करिए। तो मुझे लगता है इस मिसयूज को रोका जा सकता है। तो लेकिन तब भी जब तक ये व्यवस्था नहीं है, पैसा आपका, जिम्मेदारी आपकी बनती है, अपने पैन को जहां तहां जैसे तैसे करके उसको मत दिया करिए। चलिए।